गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। मेरा भाई तैयार हो रहा है और हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। तो पिछले 1.5 साल से ना मैं वृंदावन जा नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों, क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि बना बनाया प्लान भी नहीं हो पा रहा था। तो अब मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मेरे बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी मुझसे गुस्सा हैं, मैं जा क्यों नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है ये वो। तो मेरे बर्थडे विश लिस्ट में भी था कि मैं अपने जून के महीने में ज़रूर जाऊँगी वृंदावन धाम। और जो कि ये पॉसिबल हो पाया है मेरे भाई की वजह से। उसने एक शाम मेरी बात सुनी और उसने बोला कि ठीक है चलते हैं। और यहाँ मैंने अपना टचअप वगैरह किया और मैंने लगाया ब्यूब्लेस SPF 50 सनस्क्रीन, जो बहुत ही प्यारा ग्लो के साथ प्रोटेक्शन देता है आपके स्किन को। और इसके बिना ना मेरा दिन निकालना बहुत मुश्किल है। ये देखिए मेरा ग्लो, ये अब तो मैं और ज़्यादा चमकूंगी। तो यहाँ पे मैं शायद अपने भाई को थोड़ा कुछ किसी चीज़ के लिए टीज़ कर रही थी, हमारी आपस में कोई बात हो रही थी। और फिर गाने वाने लगाए, वापस से कैमरा खुलते ही मेरा मुंह बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है पता नहीं, पर बनता ज़रूर है। और यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा बहुत सोच भी रही थी कि यार आज बिहारी जी ने क्या पहना होगा, कैसे लग रहे होंगे, कौन से कलर के वस्त्र उन्होंने धारण किए होंगे। और फिर यही सोचते सोचते गाने बजा दिए। मितवा, मेरी आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करिएगा, बहुत ही बेकार आवाज़ है। तो यहाँ पे गाने वाने गाते गाते हम ऑलमोस्ट बरसाना पहुँच चुके थे। ऑलमोस्ट क्या मतलब पहुँच ही गए थे, बस मंदिर की तरफ के लिए जा रहे थे। और मेरे को रास्ते में ना कपड़े वगैरह चेंज करने थे, मतलब तो मैं एक होटल गई, वहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए अपने। और अब हम निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ। मंदिर मतलब मुझे इतनी सुबह का कोई अंदाज़ा नहीं था कि सुबह सुबह भी इतनी भीड़ होगी। एक तो धूप इतनी हो रही थी, ऊपर से भीड़। अभी आजकल ना मेरे को थोड़ी सी सांस में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इतनी भीड़ के साथ साथ मुझे इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, तो मुझे चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जैसे मतलब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी, बिल्कुल ऐसा फेंट हो जाऊंगी, ऐसा टाइप हो रहा था। तो मैं सबसे पहले कुछ देर तक तो मंदिर में बैठी रही। उसके बाद कहीं जाके मैंने श्री जी के दर्शन किए हैं। और मुझे वहाँ क्या मिला, श्री जी ने मुझे दिया मिरर। जब मैं अपना टचअप कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं अपना पॉकेट मिरर लाना कैसे भूल सकती हूँ, मैं क्यों भूल गई। और मुझे राधा रानी ने मिरर दिया। मतलब राधा रानी तो भाई सुन लेती है ना मन की, तो उन्होंने मेरी सुन ली। तो अभी हम निकल चुके हैं। देखो धूप में ना चेहरा कितना काला हो रहा है। अभी हम निकल चुके हैं मथुरा मतलब वृंदावन के लिए। और अभी मतलब मैं तो पूरा रास्ता सोते हुए गई थी, बिल्कुल होश नहीं था मैं कहाँ हूँ, बस सो रही थी। तो जैसे ही वृंदावन आया तो इन लोगों ने, मेरे भाई वगैरह ने मुझे उठाया कि भाई उठ जा, वृंदावन आ गया है। और जब हम वृंदावन की तरफ अंदर की तरफ गए, इतना रश था कि मैं समझ गई थी आज तो दर्शन नहीं देने वाले बिहारी जी, आज भी पक्का दर्शन नहीं देंगे। और मैंने अपने भाई को बोला भाई यहीं से प्रणाम करके चलते हैं, लेकिन उसने हार नहीं माना, कहा आज दर्शन करवा कर ही मानूंगा। तो वो गेट नंबर 5 की तरफ लेकर आया। वहाँ पे हमारे मतलब अभी तो भोग लग रहा है इसलिए गेट बंद है। जैसे ही गेट खुलेगा हम सबसे आगे, ये बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद मंदिर के अंदर घुसने के बाद ना समझ ही नहीं आता हमें बिहारी जी से क्या कहना है, क्या लेना है, मतलब क्या बोलना है, लेना तो नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाती यार। मैं मंदिर में जब जाती हूँ मैं इनसे कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। उससे पहले मेरे दिमाग में ये चलता है वो चलता है, लेकिन इन्हें देखने के बाद ना मेरे माइंड में कुछ नहीं चलता। मैं पूरा आधा घंटे मंदिर में वहाँ पे एक जगह बैठी हूँ, उनको शुक्रिया किया है। उसके बाद हम बाहर निकले हैं। बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। अब हम बाहर निकल रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। हमने सोचा था पहले हम दर्शन करेंगे उसके बाद हम कुछ खाएंगे। अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। और रास्ते में इन लोगों ने फिर से गाड़ी एक जगह रोकी थी, जहाँ हमने खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किए वापस। उसके बाद मथुरा से कब नोएडा आ गया मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो सोते हुए आ रही थी और इतनी ज़्यादा थक गई थी कि कुछ बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ साथ बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा।